जब भगवान ने जरासंध की सारी सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को पकड़ भी लिया बलराम जी ने, लेकिन भगवान ने यह सोचकर जरासंध को छोड़ दिया कि यह और भी हमारा जो विरोधी लोग है, जो समूचे भारत में फैला हुआ है, उसको इकट्ठा करके लाएगा। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। विप्रधेनु सूर शांत हित लीन मनुज अवतार निज भगवान तो इस 5 कार्य के लिए ही तो आए। तो फिर ये काम तो जरासंध ही कर देगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे। अब उधर तो जरासंध को छोड़ दिया और जब भगवान मथुरा में प्रवेश किए तो उस समय में बड़ा उत्सव के साथ उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी। कोई फूलों का हार लिए हुए था, कोई दही, अक्षत, जौ आदि के अंकुरों से उन पर वर्षा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा, उस समय में यदुवंशियों के राजा उग्रसेन थे, तो उनके पास भिजवा दिया। परीक्षित इस प्रकार 1 बार 2 बार नहीं, अभी तो पहली बार उन्होंने ऐसा किया, ऐसा 17 बार और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के वो आता था। भगवान जरासंध ने, मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया था 17 बार, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। अब जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला ही था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया हो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन, ये 2 विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है। विपत्ति भगवान पर नहीं है, यदुवंशियों पर है। और यदुवंशियों को बचाना भगवान धर्म बनाए हुए थे। तो आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय कि जरासंध भी आ पहुंचा, तो हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत बलवान है। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, जिसको वास्तु विज्ञान कहते हैं, और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था।
लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। ऐसा सुंदर भगवान ने समुद्र के भीतर दुर्ग बनाया। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वासुदेवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा, ये सुधर्मा सभा जो है वो इतनी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्य लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। अब समुद्र के बीच में था, उतने लोग एकाएक चले आए थे तो उनको भूख प्यास कैसे उनका, तो ये सुधर्मा सभा इंद्र ने भेज दिया। पारिजात वृक्ष, भूख प्यास वगैरह मनुष्य को लगता नहीं था वहाँ। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। जैसे मन से हम तुरंत कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उस तरह का घोड़ा था। और धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तो सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो कौन सी बड़ी बात हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजों से बाहर निकल आए। तो इस प्रकार से भगवान का द्वारिकापुरी में वास हो गया है। हम लोग कथा को यहाँ विराम देते हुए जरासंध को समझने की कोशिश करें कि ये जरासंध वास्तव में है कौन। ये कोई कहानी वाली जो जरासंध हम लोग सुनते हैं ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा इसको हम लोग अपने ऊपर भी देखें कि हम लोग जरासंध कैसे हैं और किस प्रकार से भगवाने से लड़ जाते हैं। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार 18 बार जो है उन्हीं से युद्ध करने लग जाते हैं। कथा को जरा ऐसे भी समझें। देखो, एक कथा आती है, जरासंध वाली कथा तो हम कहेंगे ही। एक कथा आती है कि एक बार एक सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु निकट आई और यमराज पहुंच गए। वो बहुत तेज था सांसारिक व्यक्ति। तो उसने पूछा यमराज से कि क्या बात है। तो भाई तुम्हारा लिस्ट में आज प्रथम नाम है। लिस्ट दिखाया उन्होंने, कहा देखो ये तुम्हारा प्रथम नाम है और हम तुमको लेने आए। तो कहा देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप संसार में आए हैं तो चाय हमारा पिलाना धर्म है। तेज था वो बहुत। कहा हम तुरंत चाय कॉफ़ी बना देते हैं और आप भी पी लीजिएगा और हम भी पी लेंगे।
मनुष्य किस प्रकार से देखो छल बल का प्रयोग करता है, जरासंध की कहानी से समझो। भगवान से लड़ जाता है, चालाकी करता है। वो क्या किया, 2 कप चाय या कॉफी जो भी बनाया हो, उसमें 1 कप में जो यमराज जी को देना था उसमें सोने वाली दवाई, नींद की दवाई डाल दी, और यमराज जी उसको पी के सो गए। इसी बीच में वो लिस्ट को बदल दिया, जो ऊपर नाम था वो अपना नाम नीचे सबसे कर लिया। कहा अब तो हमारा समय आएगा नहीं, अभी बच जाएंगे। जब यमराज जी उठे, कहे बहुत अच्छा नींद आया बच्चा, तुम तो बड़ा स्वागत भी किया, चाय भी पिलाया, अब थोड़ा सा तो इसके लिए हमको सहानुभूति तुम्हारे ऊपर करनी पड़ेगी। लिस्ट में तुम्हारा ऊपर नाम था, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को पलट देंगे, नीचे से अब हम देंगे। उसकी चालाकी कहाँ चली गई बताओ, फिर उसका ऊपर नाम आया। ये जो मनुष्य का जो आदत है, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं, भगवान हर चीज समय पर देते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही, तो फिर क्या करोगे, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो मैं चाहता हूं। क्या सुंदर बात है, ध्यान दो। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, धैर्य धरो, समय पर होगा। अपना कर्तव्य कर्म आप जो भी है आपको मिला है उसको करते रहिए। और ये जरासंध जो कंस के ससुर भी थे, लेकिन भयंकर पापी, क्या पापी देखो, क्यों बच जाता था भगवान से, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी उसके पास जो गुण कहो, प्रत्येक दिन सुबह में स्नान करके जो भी जाचक ब्राह्मण के रूप में जरासंध के पास पहुंच जाता था, तो वो उसके इच्छा अनुसार वो जो कुछ भी इच्छा करता था वो दान करता था। और उसकी ये चालाकी हो गई, वो मरने से बचने के लिए सोचता था जितना भयंकर जो हम पाप करते हैं प्रत्येक दिन, तो हम दान भी अगर उतना ही अच्छा करें, वो भी ब्राह्मणों को, क्योंकि भगवान को विप्र बहुत प्रिय है, तो ब्राह्मणों को हम अगर दान करें तो हम इस पाप से बच जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं, भगवान ही ब्राह्मण बन के आ गए। उसकी मृत्यु जब आई तो भगवान ब्राह्मण होके आ गए। चालाकी भगवान से नहीं करनी चाहिए। और जब भीम को, अब उसका देखो उसकी बुद्धि कितनी हेरा गई मरने के समय, कि वो कहता है भगवान को पहचान लिया, तो कहता है तुमसे क्या हम कृष्ण लड़ेंगे, तुम तो ऐसे ही टेढ़े टाढ़े, सब कुछ टेढ़े टाढ़े, चाल भी टेढ़े, रहते भी हो टेढ़े, कार्य भी सब टेढ़ा टेढ़ी, हमको लड़ना है इससे। ये भीम जो है मोटा, पहचान लिया था, क्योंकि अर्जुन को बीच में क्रोध जो आ गया था, अर्जुन का अंगूठा देख के पहचान लिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। लेकिन देखो चालाकी कहीं चली नहीं। 27 दिनों तक भीम से उसकी कुश्ती, 27 दिनों तक। और जब 27वां दिन शाम में भीम, बहुत उस समय का नियम था कि सूर्यास्त के बाद नहीं कोई किसी से लड़ सकता है, भगवान के पास भीम आया और कहता है कि भगवान अब हम नहीं लड़ सकते, कल हमारी मृत्यु पक्की है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सूत्र है मनुष्य के लिए,
कि निर्बल के बलराम। आप जब तक अपने बल को दिखाइएगा, भगवान आपके तरफ देखेंगे भी नहीं। भगवान तो आपके साथ है। चालाकी जो आप कर रहे हैं, कॉफी पिला देते हैं, उसमें आप नींद की गोली डालते हैं, नहीं चालाकी चलेगी। इस भजन को तो अभी हम लोग गाएंगे ही, लेकिन जरासंध हम लोग कैसे हैं देखो। जरासंध हमारे आपके भीतर भी है। जब तक हम उसको मारेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। और ये जरासंध है क्या? आपने जैसे जरासंध के जन्म के बारे में सुना था ना आपने, कि उसके जो पिताजी थे उनको संतान नहीं हो रहा था, साधुओं का जमघट आया, द्रवित हो गया वो साधु संत लोग, उनको एक फल दिया। वो नहीं जानता था कि इनको 2 पत्नी है, और वो फल 2 भाग में कट करके दोनों पत्नी को जो दे दिया उन्होंने, तो दोनों के पास आधा आधा बच्चा हो गया। अब उसको लेके वो क्या करते, राजा थे, फेंकवा दिया। लेकिन जरा नाम की जो राक्षसी उधर से पास कर रही थी, वो बहुत बलशाली थी। वो दोनों को ऐसा मिलाया और ऐसा जोर से दबा दिया और फिर राजा के पास दे आया, और उसको वरदान भी दे दिया कि जब तक इस जो कमजोर लाइन को जब तक कोई समझेगा नहीं तो इसके बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। ये कौन सा कमजोर लाइन है जो हम लोग भी पकड़े हुए हैं? तुलसी बाबा ने कहा ये जरा जो है, जरा बीमारी को कहते हैं। अभी हम लोग भी कहते हैं जरा, बीमारी का नाम है जरा। और ये जरा कौन सा बीमारी है? हमारी अज्ञानता। तुलसी बाबा ने कहा कि जर चेतन ही ग्रंथि पर गई, जर चेतन ही ग्रंथि पर गई। जैसे जरा ने दबा दिया दोनों को, वैसे ही देखो जड़ और चेतन की ग्रंथि हम लोगों ने बना लिया है अज्ञानता से। शरीर को ही हम लोग चेतन मान लिए। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, ये ज्ञानता रूपी जो हमारा ग्रंथि बन गया है, उत्तरकांड को पूरा लीजिए, देखिए कैसे उस ग्रंथि को तोड़ने की कोशिश किया जाता है साधना के द्वारा, ज्ञान मार्ग से, लेकिन फिर वो दीप बुझ जाता है। बिना सत्संग के बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो आपको सत्संग मिल रहा है, बहुत ईश्वर की कृपा है आपकी। आप चालाकी मत किया कीजिए और अपने बल को थोड़ा घटाइए। भीम जो अपना बल दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल ओ निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के पिछली ताख भरूं संतन की, अरे
समझिए कि जब लगी गजबल अपनों भरत्यो, जब लगी गजबल। हाथी जब तक अपना बल लगाता रहा, जब लगी गजबल अपनों भरत्यो, न कसर्यो नहीं काम। निर्बल होए हरि नाम पुकारो, निर्बल होए हरि नाम पुकारो। अरे नाम तो पूरा पुकारा भी नहीं, आए अरे आए आधे नाम सुने रे मन निर्बल के, सुने रे मन निर्बल के। ओ निर्बल होए हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुने रे मन निर्बल के, सुने रे मन निर्बल के। ओ द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, निर्बल भय जाति में सजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम सुने रे मन निर्बल के। ओ दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम सुने रे मन निर्बल के। सुने रे मन निर्बल के। ओ अपबल तपबल और बाहुबल, तीन प्रकार का बल है। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल। लेकिन चौथे बल है राम, ओ अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल। चौथो बल है राम, सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर देखो, हम लोग अहिल्या वाली जो सीरियल देखते हैं उसमें 4 बल का प्रयोग करने के लिए राजा ने कहा था, तो चौथा बल वही था कि जब नहीं समझ में कुछ आवे तो भगवान पर समर्पित कर दीजिए। तो वही है चौथो बल है राम। चालाकी नहीं कीजिए। अपबल तपबल
हरि को है हरि नाम मेरे मन निर्बल के कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ